सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is for class 9 students. It has taken from the subject English and the topic is literature recap. In this worksheet we will learn the topic literature recap. Here is a crossword given. यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड दे रखा है। क्रॉसवर्ड समझते हैं? ऐसा कई बार आपने बहुत सारी जो न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, मैगजीन्स में भी देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ड जैसे हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो वहीं से ही दूसरा वर्ड नीचे वर्टिकली भी शुरू हो रहा होता है, लेकिन ये आपस में सब मैच होने चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो है फिल इन द क्रॉसवर्ड बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी आपको इस क्रॉसवर्ड को भरना है लेकिन उन क्वेश्चंस के बेस पर जो कि नीचे दिए गए हैं। पहले उनको कर लें और फिर इस क्रॉसवर्ड को भरने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे 9 नंबर पे टोंगा। ये टोंगा हम इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसको हम तांगा बोलते हैं। तांगा होता है ना घोड़े वाला, घोड़ा गाड़ी, उसको हम तांगा कहते हैं। तो इंग्लिश में उसको हम टोंगा कहते हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन विद मी एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे पहले अक्रॉस वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको हमें देखना है और फिर उनको अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टली होगा उसको हमें लिखना है, यानी इस तरीके से, और जो डाउन होता है उसको हम इस तरीके से हमें भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश खान वॉज अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। आप सब जानते हैं वो हमारे देश के सबसे फेमस शहनाई प्लेयर थे, शहनाई बजाते थे। ए इज़ अमजद अली, बी इज़ शाहरुख, सी इज़ बिस्मिल्ला एंड डी इज़ इमरान। तो बिस्मिल्ला खान वॉज अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ द इंडिया। अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन वो बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर थे। फिर ये तो फर्स्ट में भरना है, यानी ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर फोर्थ अक्रॉस में जो क्वेश्चन है उसके लिए फाइनली केजिया रियलाइज दैट हर फादर वाज क्वाइट कोल्ड हार्टेड, क्रूअल, केयरिंग या रिजर्व्ड। उसके फादर कैसे थे केजिया के? केयरिंग थे। तो हमें फोर्थ वाले अक्रॉस में केयरिंग भरना है। सिक्स्थ वाले अक्रॉस में है इन द बिगनिंग केजिया यूज्ड टू स्टैमर वाइल टॉकिंग टू हर फादर। देखिए यहाँ पे 4 हैं ऑप्शंस, चक्कल, स्टडी, आर्ग्यू और स्टैमर। स्टैमर का मतलब वो हकलाती थी। केजिया क्या करती थी? हकलाती थी जब भी वो अपने फादर से बात करती थी। तो 7th अक्रॉस में क्या करना है? वन डे शी वाज डैश होम ड्यू टू कोल्ड। इन आएगा, इनटू आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा? तो होम के लिए तो एट आएगा। वन डे शी वाज एट होम ड्यू टू कोल्ड। और 9th का तो हमें पहले ही बता दिया गया एग्जाम्पल में, ऑथर्स ग्रैंडफादर बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। यानी जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे वो एक बेबी मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में ले आए थे। तो कैब वाले से, स्क्रूवाल से टोंगा, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है तो हमने इसको टोंगा को यहाँ पर कर दिया और अक्रॉस में हमने वहाँ पर टोंगा भी लिखना है। फिर डाउन वाले जो वर्ड्स हैं उनके लिए क्वेश्चन हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड डाउन के लिए इन द विंड पोएम, आपने पढ़ी है ना, इन द विंड पोएम पोइट सजेस्ट अस मेक द हार्ट क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, कंफ्यूज होना चाहिए हमारा हार्ट, स्टेड फास्ट होना चाहिए। स्टेड फास्ट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस या दृढ़ होना। तो हमारा जो हार्ट है वो दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। थर्ड डाउन इज द विंड सिंबलाइज हार्डशिप इन द पोएम, या हैप्पीनेस इन द पोएम, या पीपल, या साइक्लोन। तो हार्डशिप्स, यानी जो विंड है वो हार्डशिप्स वो दिखा रही है, सिंबलाइज कर रही है पोएम के अंदर। फिर फोर्थ डाउन है बिस्मिल्ला खान वाज अवॉर्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट डैश अवार्ड इन 2001। तो वो हाईएस्ट क्या था? आर्मी अवार्ड था, म्यूजिकल अवार्ड था, फिल्म अवार्ड था या सिविलियन अवार्ड था? वो सिविलियन अवार्ड था। भारत रत्न जो है वो
प्रथम मतलब वो सबसे जो सबसे पहला नागरिक है उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। दैट मीन्स हाईएस्ट सिविलियन, सबसे पहला नागरिक अवार्ड है वो भारत रत्न। फिर फिफ्थ डाउन है टोटो वाज प्रेटी बट वेरी मिस्चीवियस मंकी। प्रेटी आएगा, प्रेटियर आएगा, प्रेटियस्ट आएगा या अगली आएगा, आप बताइए। तो प्रेटी आना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है। एंड एट्थ इज ग्रैंडफादर डैश टोटो अलॉन्ग इन अ कैनवस बैग टू देहरादून। ग्रैंडफादर उसको टोटो को एक कैनवस बैग में अपने साथ देहरादून ले गए। तो टेक आना चाहिए, टुक आना चाहिए, टेकन या टेक्स, तो टुक आना चाहिए क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी टुक। अब इसी को ही हमने ऊपर जो हमारा क्रॉसवर्ड है उसमें भरना है। जो जिस तरीके से आंसर थे उस तरीके से हमने इसको लिखने की कोशिश की है। देखिए, हम अपनी हर वर्कशीट को अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। कई बार क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाती, तो कृपया हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर जाएं और वहां से अपनी लेटेस्ट वीडियोस को देखकर अपने स्टडी में आपको हेल्प मिलेगी। आप ऐसे इस तरह से उसको देख सकती हैं। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।